का जो रामत्व है वो झलकता है। श्रद्धेय श्री पांडे जी, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज के पिता होने का सौभाग्य जिनको प्राप्त है। एक बीच में बोल दूं, मन मान नहीं रहा। ब्रह्मा जी महाराज बड़े खुश थे जब भगवान राम को देख करके लोग प्रशंसा करते, क्या सौंदर्य है। ब्रह्मा की सृष्टि का अनुपम ऐसा सृजन तो पहले कभी देखा नहीं गया। तो ब्रह्मा जी छाती फुला के आनंदित हो गए कि मैंने बनाए। तब तक काऊ गांव की छोरी ने कही कि ये आप प्रगट भय विधि न बनाए। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी महाराज का चेहरा लटक गया, बोले हमने नहीं बनाया तो अपने आप बन। पर जब उदासी से भर गए तो तुलसी बाबा को थोड़ा कम जचा, ब्रह्मा तुम भी प्रसन्न रहो, क्योंकि तुलसी बाबा सबको खुश करना जानते, वो समन्वय के आचार्य हैं। तो उन्होंने जब दशरथ जी महाराज का और कौशल्या माँ का वर्णन करना प्रारंभ किया तो कहा जिनहि बिरच बड़ भयो विधाता। तो थोड़ी छाती शीतल हुई ब्रह्मा जी महाराज की कि चलो राम को तो नहीं बनाया पर राम के बाप को तो बनाया, राम के पिताजी को तो बना सके। तो माने तात्पर्य ये है कि हमारी आपकी उपस्थिति हमको आह्लाद प्रदान करती है। परम श्रद्धेय बड़े अद्भुत कवि हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे आचार्य। एक अच्छे पिता की भूमिका में आपका जीवन श्रेष्ठतम, और एक आचार्य की, श्रेष्ठ आचार्य की भूमिका में आपका जीवन सर्वोत्तम, और एक अच्छे प्रवक्ता, भागवत के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे रचनाकार कवि हैं। तो किस रूप में आपकी हम प्रशंसा करें और किस रूप में आपका परिचय दें। हम तो बस आपके रूप में आपका परिचय माने अब रामस्वरूप हैं, यही आपका परिचय सर्वोत्तम है। आपकी उपस्थिति और अभिव्यक्ति दोनों हमारे लिए मांगलिक है। पूज्य पांडे जी। हरि ओम शरणम। आप सब महापुरुषों की उदारता की जो विश्वनाथ संगात, मेरी न कोई योग्यता है, पर यह है कि किसी अयोग्य बालक को वो ऐसे नहीं मानता है तो समझाते हैं कि बेटा तो मेरा राजा बेटा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। तो यह सुन करके वो कोशिश करता है कि मिस योग्य बन जाए, जैसा कहा जा रहा है। आप सबका इन शब्दों के रूप में हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं भीतर से इतना भरा हुआ हूँ, इसलिए भरा हुआ हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, हमारे बड़े भाई श्री भागीरथी जी बनारस पढ़ते थे और जब आते थे तब केवल करपात्र जी के ही गुणगान करते थे। मैं ऐसा सार्वभौम पुरुष दूसरा नहीं देखता हूँ जिसने सारे भारत के आस्तिक समाज को, सनातन धर्मियों को और अपने हृदय का सम्राट बनाया। किस मामले में कहा, कितनी बातें कहने की हैं। स्तोत्रों के संबंध में, पंचदेव उपासना के संबंध में, भज गोविंदम, एक स्त्रोत यदि ताल ठोक करके खड़ा हो जाए तो सारे स्त्रोत उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक एक बात विशिष्ट है और समय की बड़ी महिमा कही गई है। उस समय की महिमा का पालन करते हुए दो चार लाइनें लिखी हैं, उनको छप्पे के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कितने ब्राह्मणों के बालक कितनी चर्चाएं सुनाए उनके एक शब्द से कि तुम त्रिकाल संध्या को मत त्यागो, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ऐसे हम कितने उदाहरण सुना सकते हैं। स्वयं हमारे भैया हमारे जिले के सबसे बड़े वैदिक थे और सदाचारी थे, और संध्या उपासना करने के बाद में 87 वर्ष के बाद में संध्या की और शरीर त्याग दिया। इसके मूल में श्री करपात्री जी है। और आज जो कुछ गाय के लिए हो रहा है, और आज भारत में जो हिंदुत्व की बात की गई है, जो परिवर्तन हो रहा है, उस सबके मूल में, उस सबके आधार स्वरूप मैं श्री करपात्री जी महाराज को ही मानता हूँ। उनके चरणों में बार बार अनंत प्रणाम करता हूँ और अपने छप्पे को प्रस्तुत करता हूँ। अभिनव शंकर धर्म सम्राट
गोरक्षक कर पात्र भये अभिनव शंकर धर्म सम्राट गोरक्षक कर पात्र भये सत्य सनातन धर्म वेद सम्मत उपदेशो प्राणांतक यातना गाय हितकारा देखो प्राणांतक यातना गाय हितकारा देखो भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म लक्षक सुयज्ञ के यति धर्म आदर्श उपासक पंचदेव के। उन्होंने अपना सारा परिचय जो सारे अखिल भारत में गूंज रहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, यह जो उनका नारा है यही सबसे बड़ा उनका परिचय है। इसी को खला प्रसिद्धताम हमारे भैया सुनाते थे कि प्रहलाद चरित्र को चतुर्मास में किस तरह से उस स्थिति के भावों को सदा कहते थे और बीच में रामायण की चौपाई कहते तो लोगों ने कहा आप संस्कृत ही वाचन करते बीच में हिंदी क्यों बोलते हैं। तो कहते हैं कि रामायण के प्रति हमारा ऐसा भाव है कि रामायण की चौपाई वेद की ऋचा है। तो यति भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म रक्षक सुयज्ञ के यति धर्म आदर्श उपासक पंचदेव के। जयति धर्म धर्म की जय हो ये नारे को जयति धर्म अघनाश प्राण हित अखिल विश्व कल्याण भय अभिनव शंकर धर्म सम्राट गोरक्षक कर पात्र भये। कर पात्र जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। साथ ही जिन महापुरुष के हृदय में इतनी उदारता है, इतनी आत्मीयता है, मैं प्रयत्न करूंगा आपके आशीर्वाद को संभाल के रखूं। मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ। सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान करे सबको आपके जैसे ही सामान्य बना दे, सब संसार के प्राणी आप ही के जैसे सामान्य रह जाएं, तो फिर आनंद। आपकी जो कवित्वमयी अभिव्यक्ति है, आपकी जो उपस्थिति है, निश्चित रूप से हमको प्रेरणा देने वाली है। आप पधारे हैं तो हमको तो ये लग रहा है कि जैसे हमारे श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ही आपकी उपस्थिति के माध्यम से उपस्थित रह गए हैं। हमारे मध्य में श्री नरोत्तम जी, आचार्य नरोत्तम जी विराजित हैं। हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे